डिप्रेड कन्फेशन थ्रेट्स। एंड व्हेन आई से डिप्रेड तो ये वीडियो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग, डिस्गस्टिंग और हॉरिफिक भी हो सकती है। तो अगर आप चाहते हो के साथ में कुछ लेके बैठे हम खाने के लिए तो आपकी मर्जी, बाकी मैं तो सजेशन नहीं ही करूंगा को सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। I have been selling picture of my sister to guys at my school and जब मैंने नेक्स्ट पिक्चर कहा तो अब से हम इस वीडियो के अंदर शब्द को हटा के अनक्लोथ्ड बोलेंगे। मैं इन इमेजेस को जानबूझकर नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन एक दिन जब मैं और मेरी बहन कार में बैठे हुए थे तो मुझे कार के कपबोर्ड के अंदर एक फ्लैश ड्राइव मिलती है। मैं उसे अपनी फ्लैश ड्राइव मान रहा था, तो इसलिए मैंने उसे अपने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद मुझे पता चला कि उसके अंदर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं, लेकिन उसके अंदर एक भी फ़ोटो मेरी नहीं थी, मेरी बहन की थी। और जब मैं उन फ़ोटोज़ को देखने लगा तो मुझे ज़्यादातर फ़ोटोज़ पार्टी वाइब वाली लगी। लेकिन फिर मैं आता हूँ इमेजेस पर और मैं उनको देखता ही रह जाता हूँ। देखने से ये भी पता चल रहा था कि वो फ़ोटोज़ हाल ही में ली गई थी, और उन फ़ोटोज़ में से 16 फ़ोटोज़ ऐसी थी जिनके अंदर उसके अपने दोस्तों के साथ थी और जिन्हें मैं काफ़ी हॉट समझता था। लेकिन उनमें से कोई भी इमेज अनक्लोथ्ड नहीं थी। केवल 2 इमेज ऐसी थी जिसके अंदर वो अंडरवेयर के अंदर मेक कर रही हैं। उन इमेजेस में काफ़ी सारी इमेजेस आर रेटेड थी और काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग थी, और 1-2 एक्स रेटेड इमेजेस भी थी। इवन दो मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी और मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी उन इमेजेस को कॉपी कर लेता हूँ मेरे आईपैड के अंदर। कॉपी करने के बाद मैं उस फ्लैश ड्राइव को वापस से कार के कपबोर्ड में जाकर रख देता हूँ, जिससे कि मेरी बहन को पता ना चले। लेकिन इस चीज़ से भी एक वर्स्ट चीज़ ये होती है कि अगले दिन जब मैं अपने हाई स्कूल जाता हूँ तो वहाँ पर जाकर मैं इसके बारे में अपने कुछ दोस्तों को बता देता हूँ, और यही चीज़ सबसे बड़ी गलती थी मेरी। शुरुआत में मैं उनको इस इमेजेस को दिखाने से मना कर देता हूँ और वो भी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे थे। लेकिन फिर एक लड़का जो कि मेरा दोस्त था वो मुझे $20 ऑफ़र करता है उन इमेजेस को दिखाने के लिए, और अगले दिन मैं उन्हें उन इमेजेस को दिखा भी देता हूँ। ऐसे धीरे करते करते शाम तक ये बात फैल गई काफ़ी ज़्यादा, और लोगों ने मुझे पैसे देकर टोटल $90 में वो काफ़ी सारे लोगों ने उस इमेजेस को देख लिया। ये और भी बुरा जब हुआ था जब मेरे एक दोस्त के बड़े भाई ने मुझे $100 ऑफर किए थे, जो कि मेरी बहन के साथ पिछले ही ईयर में इसी ही हाई स्कूल में पढ़ा करता था, जस्ट टू सी दोज इमेजेस। मैं उसे बोल तो देता हूँ, लेकिन उससे एक वादा लेता हूँ कि वो किसी और को इन चीज़ों के बारे में नहीं बताएगा। बट गेस वॉट, दिन का एंड आते आते ऐसे ही 5 लोगों ने मुझे कन्फ्रंट किया और मैंने $500 तक कमा लिए। लेकिन अब तक ये इमेजेस पूरे हाई स्कूल के अंदर वायरल हो चुकी हैं, और अगर मैं इन्हें और बेचना चाहूँ तो ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब सबने ये फ़ोटोज़ देख ली हैं। मुझे अभी तक ये पता नहीं है कि मेरी बहन को पता चला होगा, लेकिन वो लास्ट ईयर ही इसी हाई स्कूल से ग्रेजुएटेड हुई है और वो इस ईयर के किसी भी बच्चे को जानती नहीं है। लेकिन एक न एक दिन उसे भी इस बारे में पता चल ही जाएगा, और मैं इतनी नीचे पर कैसे गिर गया और मैं कैसे ज़िंदा रह रहा हूँ मुझे ही नहीं पता। एंड नाउ इस कन्फेशन से आपको पता चल ही गया होगा कि ये चीज़ कितनी डरावनी है, और ये इंसान अपनी कन्फेशन के अंदर कितना कैजुअल दिख रहा है, और ये सारी चीज़ों को इतने कैजुअली बता भी रहा है। काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक और एक चिंताजनक बात है ये। वेल, आपके क्या थॉट्स हैं इस कन्फेशन के बारे में? आप मुझे भी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई एम अ मॉन्स्टर एंड नोबडी नोज आई एम गोइंग टू ऑफ माई सेल्फ। मैंने कुछ बहुत ही बुरा किया है जिसकी वजह से मैं एस वर्ड कमिट करने वाला हूँ। तो ये बात है जब मैं 17 साल का था, और जब मैं एक जगह पर काम किया करता था, वहाँ पर मैंने एक बच्चे के साथ रेप किया था। वो बच्चा 6 साल का था। मैंने वहाँ पर कुछ ही हफ्ते काम किया था, लेकिन मैं आज भी इसके बारे में काफ़ी सोचता हूँ। वैसे तो अब मैं 25 साल का हो गया हूँ। मुझे पता था कि मैं उस समय एक बच्चा था, लेकिन आज भी ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, और मेरे परेशान होने से ज़्यादा जो उस बच्चे के साथ हुआ वो उसे आज भी कितना ज़्यादा मेंटली ट्रॉमेटाइज़ किए हुए होगा। मैं हर बार अपने पार्टनर को बताने की सोचता हूँ, लेकिन इसको सुनने के बाद वो मेरे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और रहेगी भी क्यों। जो मैंने उस बच्चे के साथ किया था, मैंने उस बच्चे को कम से कम 10 मिनट तक उसके प्राइवेट पार्ट्स पर पकड़े हुए रखा था, और मैं लगातार उसी की तरफ देखे जा रहा था, और मैं उसके साथ वो सब करने की सोच रहा था जो अभी आपके दिमाग में चल रहा है। मैं अपने एक्शंस के लिए किसी भी टाइप का एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा, लेकिन मेरा एक बेटा है, और मेरे जाने के बाद उसका कौन ध्यान रखेगा। उस समय इस चीज़ को मैं ऐसे सोचकर बच जाता था कि मैं एक बच्चा ही तो था, तो ये चलेगा।
मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश साउंड कर रहा होगा, लेकिन इसके बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि मैं इस चीज़ को बाहर नहीं आने देना चाहता था। लेकिन मैं उस बच्चे से माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने उसके साथ किया। शायद उस बच्चे को मैं याद हूँ। वाह, क्या हैवान है ना। इस कन्फेशन को भी सुनने के बाद पिछले वाले की तरह ही एक बात तो ध्यान में आ ही रही होगी कि ये कन्फेशन जितने आपने सुन लिए हैं और आगे सुनोगे, इनमें लोग कर्म को करने के बाद, बुरा कर्म करने के बाद कितने अच्छे तरीके से अपने बुरे कर्म को साफ सुथरा करने की कोशिश करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें आखिरी बार माफी का मौका मिलना ही चाहिए और समाज को हमें ये मौका देना ही पड़ेगा। और इस बंदे की बातों से भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं उस समय पर एक बच्चा ही तो था, इसलिए मेरे से गलती हो गई। ये अपनी गलती को ऐसे जस्टिफाई कर रहा है कि इसने कुछ बहुत ही छोटा काम किया हो। इन दिनों आदमियों को हो क्या रहा है, मतलब इंसानों को काम बुरे से बुरे कर देंगे, लेकिन इंटरनेट को एक ऐसी जगह मानेंगे जहां पर वो अपने किसी भी बुरे काम को एक वॉशिंग पाउडर की तरह धोकर साफ कर देंगे। आई वॉन्ट टू सी माई डॉटर अनक्लोथ। मैं एक ऐसा ही नाम चुन रहा हूँ जो कि इस पोस्ट के लिए यूज किया जा सके फॉर ऑब्वियस रीजंस। आई हैव ए 19-year-old डॉटर एंड मैं उसे अनक्लोथ देखना चाहता हूँ क्योंकि जब वो छोटी थी तो वो ऐसे ही अनक्लोथ पूरे घर में घूमा करती थी और ये मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगता था क्योंकि उस टाइम पर मैं मेरे बेटे और बेटी में कोई ऐसे अंतर नहीं किया करता था और ये चीज ज्यादा डिफरेंस भी नहीं बनाती थी। बट नाउ मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है और मैं उसे अनक्लोथ देखना चाहता हूँ क्योंकि फिजिकली वो अब कैसी दिखती है अनक्लोथ, ये चीज मैं देखना चाहता हूँ। एंड मैं उसे इस चीज के बारे में बुरा फील नहीं करवाना चाहता और ना ही मैं उसकी नजरों में कोई क्रीप बनना चाहता हूँ और ना ही मैं अपनी वंडरफुल वाइफ के साथ किसी भी टाइप का ट्रबल चाहता हूँ। बट मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि अब वो कैसी दिखेगी और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मैं उसके साथ किसी भी टाइप का फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता हूँ और इसी क्यूरियोसिटी को मैंने आगे बढ़ाने के लिए उसके कमरे में एक कैमरा छुपाने की कोशिश करी। लेकिन बाद में मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे पता चला कि ये कितना स्टूपिड आइडिया है, इसलिए मैंने इस चीज को कन्फेक्टेड किया है। मुझे पता है कि ये एक बुरी चीज है बट दिस इज अ रियल डिजायर एंड अब मुझे ये नहीं पता कि मैं इसको आगे कैसे प्रोसीड करूं। वाओ, ये आदमी पूछ रहा है कि इस चीज को ये आगे कैसे बढ़ा सकता है, जबकि मेरा मानना तो ये है कि ये आदमी पैदाइशी ही सिक हुआ था, पैदाइशी ही पागल हुआ था। बस फर्क इतना था कि उस समय पर इसकी जो बेटी थी वो छोटी थी, इसलिए उसके प्रति इसके ऐसी भावना बचपन में आई ही नहीं, वरना इसे साफ पता चलता है कि इस इंसान के अंदर लस्ट भरी हुई थी, बस एक निश्चित समय के बाद वो बाहर आ चुकी है। और हमारी भी सोच क्या बन रखी है कि एक परिवारजन, एक बेटी या बेटा सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने माता पिता के पास ही होता है। लेकिन आप ही देख सकते हो ये एक बाप की कैसी उसकी डिजायर है, उसकी कैसी क्यूरियोसिटी है कि वो ऐसा सब चाहता है अपनी बेटी के प्रति। आई हैविंग एन अफेयर विथ माई वाइफ्स मदर। मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा टेरेबल है और मैं किसी भी टाइप के अप्रूवल के लिए इसको नहीं सुना रहा। बहुत टाइम से मैं इसको एक बोझ की तरह अपनी छाती पर लिए घूम रहा हूँ। मैं और मेरी वाइफ 19 साल के हैं और हम हाल ही में 3 साल पहले मिले थे और हमारी शादी भी अभी हुई है, जस्ट 5 मंथ्स अगो। इवन दो हमारा रिलेशनशिप नया है लेकिन काफ़ी अच्छा है और हमारे जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां भी आई हैं क्योंकि मेरी वाइफ के जो फादर हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसके प्रति अब्यूजिव थे। मेरी वाइफ की माँ अब 40 साल की हो चुकी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पर्सन है। मैं एक ऐसे इंसान से अभी तक मिला हूँ जिसने जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां झेली हैं और काफ़ी भयानक उनका पास्ट रहा है, लेकिन हमारे लिए उनके दिल में अभी भी काफ़ी ज़्यादा इज्जत है। हाल ही में 3 महीने पहले हम एक छोटी सी जगह पर शिफ्ट हुए हैं जहाँ पर एक बेडरूम वाला घर है वो, और जो मेरी वाइफ की मदर है उनको एक अनकंफर्टेबल काउच पर सोना पड़ता है। लेकिन जब भी वो सोती हैं तो मैंने यूजुअली अब नोटिस किया है, पहले वो थोड़े ज़्यादा लेंथ वाले पाजामास पहनती थी लेकिन अब वो शॉर्ट लेंथ वाले पाजामा या शॉर्ट्स कह लो वो पहनती हैं। एंड मेरी नज़र उनके शरीर पर जाती है यहाँ पर वो मुझे थोड़ी सी थिकी लगती हैं और काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लगती हैं। और एक दिन उन्होंने सॉक्स नहीं पहने हुए थे तो मेरी नज़र उनके पैरों पर भी जाती है जो कि मुझे चबी से लगते हैं और काइंड ऑफ क्यूट भी लगते हैं। और यहाँ से चीज़ें चेंज होना शुरू होती हैं और मैं उसको मन में सोचकर मास्टरबेट करने लगता हूँ। और अभी से ठीक 1 हफ्ते पहले वो मेरे पास रोते हुए आती हैं और मैं उनसे पूछता हूँ तो वो मुझे बताने में एक शर्मिंदगी जताती हैं। मैं उन्हें कंफर्टेबल करने की कोशिश करता हूँ और हम काउच पर बैठकर मैं पूछने लगता हूँ कि बात क्या है। देन शी टोल्ड मी
कि सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप उन पर हंस रहा था उनकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर कि वो कुछ मोटी लगती हैं। मैंने उनको कंफर्ट देने के लिए मैं भी उनके साथ रोना शुरू हो गया, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं उन्हें किस करना शुरू कर देता हूँ। मुझे लगा था कि वो मुझे पीछे धक्का देकर और एक मेरे झांपड़ रख देंगी, बट गेस व्हाट, वो भी मुझे किस करने लग जाती हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वी हैड, उस टाइम पर सिचुएशन हीटेड होने की वजह से ये मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हमको होश आता है तो मेरी वाइफ की मदर हम सबको छोड़कर एक होटल में रहने का सोचती हैं। बट हमारी डिज़ायर इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि मैं हर छोटी से छोटी चीज़ में उनको ही देखता था। उनकी चीज़ों को महसूस करके हम बार बार करने के लिए होटल में मिला करते थे। इतना कॉन्शियस और पैशनेटेड तो मैं कभी अपनी वाइफ के लिए भी नहीं हुआ, और अब मैं एक ऐसी चीज में फंस चुका हूँ जिसका अंत करने के लिए मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है अब मुझे ये भी नहीं पता है। वेल, तुमने ये कहानी सुनी ही ली है, तो अब इसके बाद तुम नोटिस ही कर लिया होगा, इससे पहले वाले में भी कहा था मैंने और उससे पहले वाले में भी कहा था कि ये जो कहानियां हैं ये दिमाग को आपके को खराब कर देंगी। तो अगर आप आपका कोई भी टाइप का ओपिनियन देना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मुझे पता है ये काफी ज्यादा दिमाग खराब कर देने वाली स्टोरीज है, बट मैं मेरी ऑडियंस का ओपिनियन भी जानना चाहता हूँ, इसलिए आप अगर चाहो तो लाइक कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट स्टोरी पर बढ़ते हैं। I am a drunk cheater and have ruined my life। ये कन्फेशन एक मदद की चीख है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे तो इसको पढ़ने के बाद आपको मैं पसंद नहीं आऊंगा, क्योंकि जो मैंने किया है वो एक अच्छे इंसान की निशानी नहीं है, और कर्मा जो होता है वो लौट कर वापस जरूर आता है। मैं एक शराबी हूँ और मैं DUI से सफरिंग कर रहा हूँ। वैसे तो मैं गलती नहीं पाया गया हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है मेरी। हालांकि मेरी बहुत प्यारी सी गर्लफ्रेंड है, एक हाई पेइंग जॉब है, और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ और वो चाहती है कि हमारे बच्चे हों। लेकिन मैं कितना मतलबी और कितना नीच इंसान हूँ। वैसे तो मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ एक हाई स्कूल में, और मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाता हूँ। वैसे मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, लेकिन मैं इस स्कूल में पढ़ाता हूँ। मुझे मेरी जॉब काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और जहाँ पर सारे बच्चे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेज करते हैं और सब मुझसे पढ़ना चाहते हैं। मैं काफ़ी फन टाइप से पढ़ाता हूँ उनको, और सारे बच्चे मेरे से एक लगाव महसूस करते हैं। कई कारणों की वजह से मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को आउट ऑफ द टाउन शिफ्ट होना पड़ता है, जहाँ पर वो काफ़ी बार बाहर भी जाती है और घर पर भी आ जाती है। उसका काफ़ी ज़्यादा आना जाना होता है। इसी के बीच में मेरा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बार रिंग करता है, मुझे टेक्स्ट मैसेज आता है, और मुझे पता चलता है कि वो मैसेज मेरी एक एक्स ग्रेजुएटेड स्टूडेंट का है जो कि पिछले साल ही ग्रेजुएट हुई थी। और अब तक तुम्हें पता चल ही गया है कि ये कहाँ पर जा रहा है। मैं भी उसे टेक्स्ट बैक कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक पीस ऑफ शिट हूँ। एंड ऑफ कोर्स जब मेरी गर्लफ्रेंड आउट ऑफ द टाउन थी तो मैं और वो एक्स स्टूडेंट जो थी मेरी, हम मल्टीपल टाइम मिलते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं, मूवीज़ देखते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, एंड काफ़ी मल्टीपल टाइम हम इंटीमेट भी होते हैं। और मैं आपको ध्यान दिला दूँ, वो 18 साल की एक लड़की है। हम दोनों साथ में नाचे, हमने गाना गाया, हमने टीवी देखी, और भी हम साथ में सोए। ट्रस्ट मी, मुझे पता है कि मैं बुरा आदमी हूँ, बट ऑफ कोर्स जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस लड़की के माँ बाप को भी इसके बारे में पता चल गया, और उन्होंने तुरंत ही स्कूल को नोटिफाइड भी किया। और मैं इन सब चीजों से काफी ज्यादा थक चुका था। इसके बाद कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई चांस नहीं दोबारा से पढ़ाने का। मेरी उसके फादर के साथ काफी ज्यादा लंबी एक टेरेबल कन्वर्सेशन चली, और ये मेरी लाइफ की अब तक की सबसे बुरी कन्वर्सेशन रही थी, और ये होनी भी चाहिए थी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दूसरे टाउन में शिफ्ट कर गया। उसे इसके बारे में कभी पता नहीं चला, लेकिन जो मेरा अंदर एक गिल्ट था वो मुझे अंदर ही अंदर दबाता रहा। नियरली जब कोई भी पुलिस वाले का सायरन मुझे सुनाई देता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। इवन तो मैंने कुछ इलीगल नहीं किया था, बट जब एक यूनिटी वैन पुलिस की मुझे मेरे घर के बाहर दिखाई दी तो मुझे लगा कि अब मेरी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। मैंने खुद को एक ऐसी सजा दी कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कभी भी इंटीमेट नहीं होऊंगा, और इस बात को महीनों महीनों बीत गए। मैंने खुद को एक ही जगह आइसोलेटेड कर लिया, और मैं जब काम देखने के लिए जाता तो मुझे कोई काम नहीं मिलता। मैं हर दिन 5 बजे ड्रिंक करने के लिए बैठ जाता, और मैं अपनी बुराइयों और अपने छुपे हुए अंदर एक मॉन्स्टर को दबाने के लिए मैं ड्रिंक करता। मेरी गर्लफ्रेंड जितना उससे हो सकता था वो कठिन परिश्रम करती थी, हार्ड वर्क करती थी, बट आई रिफ्यूज्ड टू वर्क एज अ टीचर अगेन। इवन दो मुझे इसके बारे में ऐसे पता था कि मेरे पास ओल्ड रिज्यूमे है मेरी जॉब का, बट एज अ टीचर ये इम्पॉसिबल था। और मैंने अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया, और मेरा दिमाग धीरे धीरे बिल्कुल ही खोने लग गया। एंड ऑफ कोर्स मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मेरे ऊपर चीट किया और सडनली मेरे से ब्रोकअप कर दिया। मैं निस्सहाय टूटा हुआ, एंड मैंने अपने सारे स्टॉक्स बेच दिए, जिंदा
जिंदा रहने के लिए। और मैंने एक काउच मिला जहाँ पर मैं अपने फ्रेंड के साथ रुका रहा और मैं हर दिन पीता रहता था। एक दिन मैं जगा और मैंने देखा कि मेरी फैमिली वालों ने मुझे मेंटल क्लिनिक भेजने का डिसाइड कर लिया है। इवन दो मेरी हालत भी कुछ ऐसी हो गई थी तो मैं वहाँ पर जाने के लिए डेस्परेट हो गया। वैसे उन्होंने मुझसे अभी भी बात नहीं की थी और महीनों के महीनों गुजर गए, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते थे। मैंने काफी सारी हाई पेइंग लो पेइंग जॉब्स के बारे में देखा, बट मुझे कहीं पे भी जॉब नहीं मिली। मैंने स्टारबक्स में भी ट्राई किया, बट वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया। इवन तो मैंने एक बुक स्टोर में भी जाकर अप्लाई करने की सोची थी, लेकिन वहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिला। इस पॉइंट पर आकर मैं सब कुछ कर चुका था कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, मैं इस लाइफ से डन हो चुका हूँ बिल्कुल। 21 year old drug dealing gambling addict that lost over 100K। मैं एक थ्रो अवे अकाउंट यूज कर रहा हूँ जिससे मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कुछ भी पोस्ट करूँगा। जब मैं छोटा था और मुझे याद है, मैं उसी उम्र से गैम्बलिंग करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे माँ बाप को भी और मेरे बड़े भाई बहनों को भी गैम्बलिंग करते हुए देखा है। मैं छोटा था जब मैं अपने दोस्तों के साथ PS3 की गेम्स पर बेट लगाता था और स्पोर्ट्स में बेट लगाता था, ज्यादा सीरियस नहीं, बस $5 या $25 तक की। लेकिन जब मुझे याद है मैं एडल्ट हुआ तो मैं ड्रग के और वीड के इस धंधे में इंक्लूड करने लग गया खुद को धीरे धीरे। इसलिए क्योंकि मुझे जब से पता चला था कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ काफी सारे लोग स्मोक करते हैं। एक बार जब मैं पैसे बनाने लग गया था तो मैं उन पैसों को उड़ाने के लिए कैसीनोज में जाता था, ऑनलाइन गैम्बलिंग करता था और कुछ दिनों में जब मैं उन बेट्स को जीत जाता था तो उन पर जीते हुए पैसे को मैं दोबारा बेट पर लगाता था। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मेरे लगाए हुए पैसे को हार जाता था। कुछ दिन मुझे ऐसे भी याद है जब मैंने $2000 तक एक ऑनलाइन बैटिंग पर लगाए थे और मैं उनको सेम डे हार भी जाता था। ऐसा हर साल के हर महीने ऐसा चलता रहता था, ऐसा हर साल के हर महीने ऐसा चलता रहता था और मैं कैसीनोज में भी जाता था एज अ पर्सन। अब मुझे अपने जीवन से काफी ज्यादा नफरत होने लगी है क्योंकि मैंने अपने इतने छोटे से जीवन में इतना सारा पैसा गवा दिया। मैं हमेशा मेरे बारे में ये सोचता था कि जो ये पैसा आ रहा है वो ड्रग मनी है और ये ज्यादा कोई सीरियस बात तो है नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों को लगता था कि मैंने अपने पूरे जीवन टाइम में 5 से 10 हजार डॉलर ही गवाए हैं, बट रियलिटी में ये उससे कहीं ज्यादा था। जहाँ सभी लोग मेरी एज में अपने कॉलेज को सारे अपनी यूनिवर्सिटीज को पूरा कर रहे थे, मैं घर पर रुककर मैंने 4 साल कुछ भी नहीं किया है सिवाय इन कामों के। मैंने बहुत बार करने की भी कोशिश की थी, लेकिन मुझे ऐसा पता था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा और इसके बाद मैंने काफी बार खुद से वादा किया कि मैं ऐसा गैम्बलिंग नहीं करूंगा, बट जस्ट इसी वीक में मैंने $3000 अगेन गवा दिए। इसके बाद मेरी लाइफ कितनी शिटी बन गई मुझे ही पता है इसके बारे में। केवल अगर इस पोस्ट को कोई और भी पढ़ रहा है, डू नॉट गैम्बल, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा।